हरिओम। श्लोक नंबर 561, सीरियल नंबर 2698। महाभारत उद्योग पर्व में कहते हैं, चोद्यमानोऽपि पापेषु शुद्धात्मा न प्रवर्तते, वार्यमाणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति। चोद्यमानोऽपि पापेषु मतलब प्रेरणा, शुद्ध प्रेरणा धातु है, इसका प्रेरणा के अर्थ में प्रयोग होता है। तो कितना भी वहां पर सज्जन व्यक्ति को प्रेरणा करने पर भी जो शुद्धात्मा है वो कभी भी पाप कर्म के अंदर प्रवृत्त नहीं होता। और वार्यमाणोऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति, और कितना भी अगर इसको रोका जाए कि ये करना ठीक नहीं है, कितना भी इसको रोका जाए कि ये करना ठीक नहीं है, तो भी पापी लोग पाप से हटते नहीं है। यहाँ पर दोनों का लक्षण बताया है कि सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति को अगर पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जाए, वो पाप कर्म के अंदर प्रेरित नहीं होगा। इसको कितनी भी लालच दिया जाए, ये होगा ये होगा, तो इसके लिए वो कभी ये प्रेरित नहीं होगा और ये कार्य नहीं करेगा। और साथ साथ दुष्टात्मा को बार बार कहते हैं कि भाई ये मत करिए, शास्त्र का भय बताते हैं, तो भी दुष्टात्मा कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है और पाप कर्म के अंदर लगा रहता है। ये करके यहाँ पर दुष्टात्मा, सज्जन और दुर्जनों का लक्षण की बात बताई है। श्लोक नंबर 562, सीरियल नंबर 2699, महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विजातयः वर्तन्ते संयतात्मानो दुर्गान्यतितरन्ति ते। आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तम ये द्विजातयः, जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णाश्रम और धर्माश्रम, वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और धर्माश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार हो गए धर्माश्रम। तो धर्माश्रम और वर्णाश्रम के अंदर वहां पर रहकर अपनी मर्यादा का पालन करते हैं और शास्त्रों के अंदर वर्णित धर्म के अनुसार वो जीवन बताते हैं। ऐसा जीवन बिताने वाले सारे पापों से, वहां पर दुख, सभी प्रकार के दुखों से पार कर जाते हैं। क्योंकि जिनको अपना अपना कार्य निर्धारित किया है, इस कार्य को भी स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म अपनी ड्यूटी जो जिस व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है, और पर धर्म ये कहते हैं कि जो अपने वर्णाश्रम से भिन्न है, इसको पर धर्म कहते हैं। ये करके यहाँ पर शास्त्रीय आज्ञा अनुसार वहाँ पर यथोक्तेषु आश्रमेषु यथो धर्माश्रम में वर्णाश्रम के अंतर्गत जैसी शास्त्र ने आज्ञा किया है, ऐसी आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले सारे दुखों से पार कर जाते हैं। श्लोक नंबर 563, सीरियल नंबर 27, हितोपदेश के अंदर कहते हैं, ना द्रव्ये निहिता काश्चित् क्रिया फलवती भवे, न व्यापार सते नापि शुकवत् पाठ्यते बकः। ना द्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्। यहाँ पर कहते हैं कि ना द्रव्य का मतलब कुपात्र। कुपात्र को कितना भी ज्ञान दिया जाए, कितना प्रयत्न किया जाए,
तो भी कुपात्र के द्वारा क्रिया फलवती नहीं हो पाती है। हजारों उपाय करने पर भी, यहाँ कहते कि व्यापार न व्यापार सते ना भी, 1000 बार अगर प्रयत्न किया जाए, व्यापार का मतलब प्रयत्न, तो भी मुगले को कभी तोते की तरह, सुख मतलब तोते को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे मुगले को कभी पढ़ाया नहीं जाता। श्लोक नंबर 564, सीरियल नंबर 2702। उत्सवे व्यसने युद्धे दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। यहाँ पर अपना बांधव भाई का जो भ्राता है इसका लक्षण बताया गया। भ्राता का लक्षण क्या क्या है? अगर वो अपने शरीर के रिश्तेदारों के अंदर या परिवार में अगर ऐसा नहीं है, अन्य ज्ञाति का है, तो भी इसको भाई कैसे समझना? और भाई के लक्षण क्या क्या है? तो यहाँ लक्षण बताते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। उत्सवे व्यसने युद्धे। उत्सव कहते हैं, उत्सव में तो सभी आ जाते हैं, जिन जिनको निमंत्रण दिया जाता है वो आ जाते हैं। और व्यसन को कहते हैं वहां पर अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने पर, पहला ये श्लोक बहुत पुराना है, अकाल का अर्थ हम लक्षणा से ये लेते हैं कि वहां पर जो मित्र है इसको कोई नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए, और नुकसान से व्यक्ति अपने मित्र को, गद्दे में ऐसा नुकसान आने से या शरीर में कोई कष्ट होने से वहाँ इसकी प्रकृति में अवरोध पैदा हो गया। इसका नाम, इसका यहाँ पर हम लक्ष्यार्थ लेते हैं। वहाँ पर अकाल मतलब जो अकाल पड़ता तो बारिश नहीं होती तो धान नहीं होता, पहले केवल खेती पर सारे निर्भर थे। इसके साथ में राष्ट्र विप्लव, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जब होता है अपने हक के लिए या अपना अन्याय के लिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं तब भी मित्र बिना बोलाया खड़ा हो जाता है, पास में आ जाता है। राष्ट्र विप्लव है। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का मतलब होता है कि वहां पर वो भी कभी नुकसान, ये नुकसान के अंतर्गत ही है। जैसे दुर्भिक्ष का मतलब है कि कभी कोई बार ऐसी परिस्थिति आ जाए, यात्रा के अंदर बर्फ गिर जाए या अपनी यात्रा रुक जाए बीच में, जहाँ खान पान इत्यादि वस्तु जो उपलब्ध आराम से न हो, ऐसे संकट समय के अंदर इसको दुर्भिक्ष कहते हैं। और युद्ध के अंदर जब किसी से युद्ध हो जाए और हम पुलिस को बुलाने के लिए बुलाएंगे तो पुलिस को आने में देर लगेगी, तत्काल नहीं आएगी। पर मित्र को पता लगने पर ये सभी जगह में युद्ध में भी आ जाए, बुलाने पर नहीं, बिना बुलाया। उत्सव में आए, उत्सव में तो केवल निमंत्रण से आएगा। व्यसन के अंदर यहाँ पर कोई नुकसान आ जाए इस टाइम पर, फिर राष्ट्र विप्लव के अंदर, राष्ट्रीय आंदोलन में कोई बार आपत्ति काल के अंदर खाद्य इत्यादि पदार्थ की कमी में भी टुकड़े में से टुकड़ा कर लेंगे युद्ध में। इसके बाद राजद्वार मतलब कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन या कोर्ट के अंदर, वहां भी बिना बुलाया गया। और शमशान अंतिम के अंदर जब अब मित्र शरीर छोड़ देता है तब शमशान यात्रा के अंदर बिना निमंत्रण आता है। शमशान जो आता है यस तिष्ठति से बांधव, वहां आता है वो वास्तव में बांधव का, सच्चा भाई का यह लक्षण बताया गया। श्लोक नंबर 565, सीरियल नंबर 2703। कह काल कानि मित्राणि को देश को व्ययागमो कश्च हम काच में शक्ति रीति चिंत्य मुहुर्मुहुः। कह कालः, ये समय कैसा है, समय कैसा है और कितना बचा है।
इसको कहते हैं कह काल, क्योंकि प्रति क्षण आयुष का क्षय होता है। आशायाम बध्यते लोका कर्मणा परिबध्यते, आयु क्षयम न जानाति तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि काल की हमारा मित्र कौन है, ये देश क्या है, और को व्ययया गमो, कह कालकानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो, कस्याहं काच में शक्ति रीति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। शरीर का, आत्मा का, मन बुद्धि का वहाँ पर चिंतन करे और बारंबार कैसे कि मैं कैसा समय है, कौन मित्र है, कौन सा देश है, और क्या आमदनी है और क्या खर्च है, साथ में साथ मेरी अपनी क्या स्थिति है, मेरी वर्तमान स्थिति क्या है और कितनी शक्ति है। इतना सारा विचार इतना सारा विचार बार बार करते रहना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। इतना सारा विचार बार बार करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। श्लोक नंबर 567 सीरियल नंबर 2704 किरात अर्जुन संवाद में कहते हैं, जियन्तां दुर्जया देहे रिपवश्चक्षुरादयः, जितेषु तेषु लोकोऽयं ननु कृष्णात्वया जितः। जियन्तां दुर्जया देहे, शरीर में रहने वाले, जीवित अवस्था में, मरने के बाद में तो ये गोलक रहते हैं, क्योंकि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय सूक्ष्म है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जब शरीर छोड़ के जब सूक्ष्म शरीर निकलता है तो इसके साथ चली जाती है और बाद में शरीर में रहते हैं इसके गोलक। अब इस गोलक के अंदर इंद्रिय, वहाँ पर मित्र भी है और शत्रु भी है। कैसे शत्रु है? तो ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जियन्तां दुर्जया देहे रिपवश्चक्षुरादया, जितेषु तेषु लोकोऽयं ननु कृष्णात्वया जितः। इस शरीर के, जीवित शरीर के अंदर व्यक्ति अपनी मन बुद्धि को दृढ़ बना के हमारी ज्ञानेंद्रिय जो है वो इंद्रियों को अंतर्मुख करे, क्योंकि बहिर्मुख इंद्रियां शत्रु है और अंतर्मुख इंद्रियां हमारी मित्र बन जाती हैं। तो इसको बड़ा प्रबल जितना इतना दुर्जय है, और जिसने जीत लिया, क्योंकि ये भी अनादिकाल का जीव है, संस्कार अनादिकाल का है, इसको जितना कठिन होते भी फिर भी जिसने जीत लिया, इसने जीत लिया तो सारा संसार को इसने जीत लिया है। श्लोक नंबर 567 सीरियल नंबर 2705 अत्रि समृद्धि में कहते हैं, परे वा बंधुवर्गे वा मित्रे दृष्टरिवा सदा, आपन्ने रक्षितव्ये तु दयेशा परिकीर्तिता। परे वा बंधुवर्गे वा मित्रे दृष्टरिवा सदा, आपन्ने रक्षिते युतु दयेशा परिकीर्तिता। अपना हो या पराया हो, साथ साथ मित्र हो या शत्रु का मतलब होता है विरोधी, हमारा विरोधी करने वाला, हमारा से जलने वाला, हमारा से दुखी होने वाला, ऐसा विरोधी हो तो उन सभी के ऊपर साथ में बताया है कि वहां पर आपने रक्षितव्य तू, अपना खुद का व्यक्ति आदमी हो या अपनी रक्षा करने वाला हो, सभी के ऊपर दया की दृष्टि रखा कर रहना चाहिए। कभी भी किसी के ऊपर द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। जो द्वेष करता है उनके ऊपर भी हमें द्वेष नहीं करना है, क्योंकि द्वेष करने से दुखी वही होगा। श्लोक नंबर 568 सीरियल नंबर 2706 चाणक्य नीति में कहते हैं,
उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वस्यात् कस्य न स्यात् फलोदयः। उत्पन्न पश्चातापस्य, जब व्यक्ति गलती करने के बाद इसको पश्चाताप पैदा होता है, पश्चाताप पैदा होने पर जैसी बुद्धि होती, इसके बाद जो बुद्धि होती है और बहुत दुख लगता है कि मैंने बहुत गलती कर दी, बहुत गलती कर दिया और इस गलती से मुझे बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसी बुद्धि अगर पूर्व में कर ले, तादृशी बुद्धि पूर्ववशात, अगर ऐसी बुद्धि पहले से होती तो ये पश्चाताप करने का समय नहीं आता। गलती होने से नुकसान होता है और नुकसान होने से व्यक्ति को पश्चाताप होता है। अगर ऐसा पश्चाताप पहला होता तो नुकसान होता ही नहीं, गलती होती नहीं। तो तादृशी यदि पूर्ववशात कस्य न स्यात् फलोदय, तो फिर इसके बाद ऐसी बुद्धि वाले को उत्तम फल क्यों नहीं मिले। सदैव ऐसी बुद्धि वाले को उत्तम फल मिलेंगे और वो व्यक्ति सुखी रहेगा और इस लोक के अंदर इसको यश और कीर्ति मिलेगा। श्लोक नंबर 569, चाणक्य सीरियल नंबर 2708 चाणक्य नीति में कहते, अनादायी व्ययम कुर्याद असहायी रणप्रियः आतुरा सर्वभक्षी च नरः शीघ्रं विनश्यति। अनादायी व्ययम कुर्याद, जो आवक से ज्यादा खर्चा करने वाला, बिना खर्च करने, आमदनी बिना खर्चा करता है। एक बार आमदनी, काम अभी तक शुरू हुआ नहीं है, आमदनी शुरू नहीं हुआ, खर्च करना शुरू कर दिया कर्जा करके। कर्जा करके जो खर्च करता है और साथ साथ सहायता से रहित होकर अकेला युद्ध में चला जाता है, कोई उनके साथ में सहाय नहीं है। ऐसे भी एक बुजुर्ग मिले थे आज से 40 साल पहले, किसी भी सहायता नहीं, आज से 40 नहीं 44 साल हो गया, किसी भी की सहायता लिए बिना एक बार युद्ध में चले गए। सामने वाले व्यक्ति 3 थे और ये थे अकेले। बाद में उनको मार खाना पड़ा, उनको फ्रैक्चर हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि असहाय रणप्रिय आतुरः सर्वभक्षी च। यहाँ पर आतुर मतलब कहते हैं बीमार को। बीमार व्यक्ति असाध्य रोग जैसे ब्लड कैंसर है, इसके बाद में ज़्यादा हार्ट की तकलीफ है, ज़्यादा डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, IBS है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं कि जिनके द्वारा व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा है, इसको आतुर कहते हैं। और सर्वभक्षी च, सर्वभक्षी इसको कहते हैं कि पथ्य का पालन नहीं करता, जब भी जो मिले वो खाया करता है और जो मिले वो खाया करने के अंदर अधिक नुकसान। जो तंदुरुस्त व्यक्ति है, जिनका सेहत अच्छी है, उनके लिए भी कुछ वस्तु नुकसानदायक है, जैसे कहा अति सर्वत्र वर्जित है। वो कौन कौन सी है? एक तो ज़्यादा मिर्ची और ज़्यादा मसाले और ज़्यादा तेल, ये सारी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तु वहाँ नुकसानदायक होती है। तो इसीलिए सर्वभक्षी, सभी प्रकार का भोजन करने वाला, और बड़ी उम्र होने पर भी युवावस्था में जो भोजन किया जाता था और पचता था, वो वृद्धावस्था में नहीं पच पाएगा। तो फिर भी वृद्धावस्था होने पर भी परहेज नहीं करता और खाता है। तो इतनी प्रकार से ऐसे लोगों को नर शीघ्रम विनश्यति, वो व्यक्ति जल्दी विनाश को प्राप्त होता है। एक तो आवक बिना का खर्चा करें, फिर वहाँ पर किसी भी सहायता बिना युद्ध में चला जाए, फिर
बीमार जाए, असाध्य रोग से बीमार हो जाए और कोई पथ्य अगर निरंतर खाया करे तो उनका जल्दी विनाश होता है। हरिओम दस